पढ़ने वाले हैं, जैसे देखो अगर मैं रोटेटिंग मशीन की बात करूं तो तुम्हें पता है रोटेटिंग मशीन बेसिकली हमारे तीन थे। कौन? डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, डीसी, इंडक्शन और सिंक्रोनस। समझते थोड़ा अच्छे से क्या क्या बोल रहा हूं। एक आपकी डीसी मशीन थी, ठीक है। देन आपका, देखो, देन आपका अगर मैं बात यहां पे करूं सिंक्रोनस एंड एक होता है आपका असिंक्रोनस। ठीक है, असिंक्रोनस। समझना मेरी बात। अभी जो डीसी मशीन था, डीसी में तो बेसिकली हमारा क्या है कि हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उसके थ्रू हमारी मोटर रोटेट कर रहा था। अगर जनरेटर है तो डीसी जनरेशन हो रहा है, और अगर मोटर है तो बेसिकली हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं और वो मोटर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्या हर एक चीज विजुलाइज करिए हमने। तो अभी फिलहाल जो हमारा मेन कंसर्न है रोटेटिंग मशीन में, तो ये कौन है? सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। तो ये डीसी डीसी मशीन है, और अगर इन दोनों की बात करें सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, दिस इज बेसिकली व्हाट, दीज आर एसी मशीन। कोई दिक्कत है किसी को? ये आपके क्या है बेसिकली, ये आपके क्या है? एसी मशीन। कौन कौन? सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। ठीक है, ओके। अगर सिंक्रोनस मशीन, अब देखो सिंक्रोनस को सिंक्रोनस क्यों बोला जा रहा है या फिर इसको असिंक्रोनस क्यों बोला है उसको समझते हैं। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है रोटेटिंग मशीन का, जिसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, और एसी सप्लाई के साथ हमारे पास दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, एक सिंक्रोनस मशीन और एक असिंक्रोनस मशीन। पहले एक एक को समझते हैं, फिर अपन एक एक पे चलेंगे। तो देखिए, ये जो दोनों मशीन हैं, दोनों के दोनों मशीन, ये बेसिकली इनके बीच एक चीज कॉमन होता है, और वो क्या है? दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, चीजें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब आपको देखो, हम जब डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो चीजें तो मतलब एक तरीके से वो रटे रटे बुक वाली चीजें नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, तो एसी मशीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, ठीक है। अब देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज व्हाट, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और मतलब अगर सिंक्रोनस की बात करूं चाहे असिंक्रोनस की बात करूं, आपके पास दो चीजें रोटेट करती हुए मिलेंगी। एक जो दिख रहा होगा, एक जो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक आप दो, मतलब दो चीजें हमेशा रोटेट करेंगी, एक जो आपको दिख रहा होगा और एक जो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो सिंक्रोनस हो या असिंक्रोनस, सेकेंड कौन सा वो पोर्शन है जो रोटेट करने वाला है? एनीवन? एनीवन? रोटर, दैट इज रोटर। ठीक है, एक तो रोटर, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको रोटेट करता हुआ क्या दिखेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या रोटर, तो क्या दिखेगा? रोटर दिखेगा। और क्या आपको इमेजिन करना है बेसिकली कि वो घूम रहा होगा, वो मतलब आपको पिक्चर में दिखेगा नहीं, ऐसे आपको नहीं दिखेगा, बट वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और वो क्या होएगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और उसके बाद बहुत क्लियर से चीजों को समझते हैं अपन, जहां भी किसी को भी कोई डाउट हो बता देना। एसी मशीन में दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंड वन इज रोटर। ठीक है, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेसिकली जिस स्पीड से घूमता है उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। ये किस स्पीड से घूम रहा है? एनएस। व्हाट इज एनएस? 120 एफ अपॉन पी। बात करेंगे अभी, काफी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके दिमाग में, उसको समझो आप। और जो आपका रोटर होएगा, जो आपका रोटर होएगा, वो जो रोटर है
वो बेसिकली रोटेट करेगा विद द स्पीड ऑफ एन आर, विद द स्पीड ऑफ एन आर, ठीक है। और एन आर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो एन आर है ये बेसिकली क्या हो जाएगा 120 एफ आर अपॉन पी, एंड दिस इज एफ एस अपॉन पी, दिस इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज रोटर फ्रीक्वेंसी। तो जो सिंक्रोनस स्पीड है वो बेसिकली देखा जाए तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और जो रोटर की स्पीड है वो रोटर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हर चीज को समझेंगे। क्या यहां तक सबको बातें क्लियर हैं कि हमारे सिंक्रोनस मशीन में दो चीजें रोटेट कर रही हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें नहीं दिखेगा, किस स्पीड से घूम रहा है एनएस से, एक रोटर जो कि हमें घूमता हुआ दिखेगा, किस स्पीड से रोटेट कर रहा है एनआर से रोटेट कर रहा है। तो दैट इज 120 एफ आर अपॉन पी एंड दैट इज 120 एफ एस अपॉन पी। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनते जाओ। ओके, अब देखो, अब यहां पे मैंने दो चीजों को दिखाया आपको, ये आपका रोटर स्पीड पे भी फ्रीक्वेंसी आएगी फॉर्मूला में, हाँ आएगी, सब देखेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी पे भी आएगी, वो अभी देखेंगे, ठीक है। ओके, जब रोटर में जनरेटेड ईएमएफ देखेंगे तब उसको देखेंगे। ओके, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। अब देखिए, अगर मशीन सिंक्रोनस है, अगर मशीन सिंक्रोनस है तो एनएस इज इक्वल टू एनआर रहेगा। अगर मशीन असिंक्रोनस है तो एनएस इज नॉट इक्वल टू एनआर रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो, एनएस इज व्हाट, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एनआर इज व्हाट, रोटर स्पीड। और तो अगर दोनों स्पीड, दोनों मतलब जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से हम रोटर को रोटेट करा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस? उसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस? क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस। और अगर जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है या तो उससे ज्यादा या तो उससे कम स्पीड से अगर रोटर घूम रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, असिंक्रोनस मशीन। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सबको? तो अब ये जो एनएस इक्वल टू एनआर है, ये बेसिकली क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन जिसको आप बोलते हो अल्टरनेटर, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर विच इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटर, या फिर सिंक्रोनस मोटर। तो इन दोनों में, चाहे सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें चाहे सिंक्रोनस मोटर की बात करें, इन दोनों में क्या होता है, एनएस इज इक्वल टू एन आर। कहोगे सर अल्टरनेटर में एनएस इक्वल टू एनआर कैसे है? तो यार सिंपल सी बात है, अल्टरनेटर के केस में एनआर आपके हाथ में है। तो अगर आप चाहते हो कि सिंक्रोनस मशीन मतलब ये एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करे, तो आपको जो रोटर घुमाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, वो एनएस से घुमाना पड़ेगा, वो आपको एनएस से घुमाना पड़ेगा। इन द केस ऑफ जनरेटर, मैं फिर से बोल दूं, देखो एनएस और एनआर, अगर आपके, भाई थोड़ा मुझे कंप्लीट कर लेने दो, सारी चीजें आएंगी, ठीक है, सारी चीजें आएंगी, थोड़ा सा लेट मी कंप्लीट। बीच बीच में अगर ये थोड़ा सा ना स्लिप क्या होता है वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, अब अगर अगर एनआर और ए एनएस, तो देखो ये जो एनएस है ये क्या है, बेसिकली सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अगर मैं मोटर की बात कर रहा हूं तो समझो मेरी बात, मोटर की बात कर रहा हूं तो मोटर में क्या होता है 120 एफ अपॉन पी, 120
मैं क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं कंप्लीट करूंगा ना, आपके पास एक भी डाउट नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी उसको होल्ड ऑन करो। लेट मी कंप्लीट। ns इक्वल टू 120 f अपॉन p। ठीक है, तो मतलब अगर आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोगे, अगर आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोगे, तो बेसिकली अगर आप जैसे एक समझो 2 पोल की मशीन है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, तो 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 2, तो ये जो स्पीड आएगी ये किसकी होएगी? रोटर की या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की? ये जो भी वैल्यू आएगी ये किसकी स्पीड होने वाली है? रोटर की या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की? दिस इज बेसिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। क्लियर? ओके। अब जब हम एनआर की बात करेंगे, तो एनआर इन केस ऑफ जनरेटर हमारे हाथ में है, यस या नो? रोटर को ही तो घुमाते हैं जनरेटर के केस में, रोटर को ही तो घुमाते हैं जनरेटर के केस में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे हाथ में। तो अगर ये हमारे हाथ में है, तो मतलब हम अगर चाहते हैं कि 120 एफ अपॉन पी, जैसे आप बोलते हो ना कि अल्टरनेटर से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही क्यों जनरेट होती है, वो तो कुछ भी हो सकता था। तो एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, आपको जनरेट कितने की करनी है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की। मुझे नहीं पता स्पीड कितनी है, मैं बोल रहा हूं कि मुझे बताओ रोटर की स्पीड कितनी होगी अगर मैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहता हूं। तो 120 50, मान लो 2 पोल की मशीन है, तो यहां से देख के बताओ क्या हुआ? 3000। मतलब अगर आप रोटर को 3000 आरपीएम से घुमाओगे, तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होएगी वो कितने की होएगी? 50 हर्ट्ज की। क्या हर एक मशीन को 3000 से ही घुमाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर? आंसर इज नो। 2 पोल की मशीन को, 2 पोल की मशीन है तो 3000। अगर ये 4 पोल मशीन में, अब जैसे मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा, अगर आप 4 पोल अल्टरनेटर से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करना चाहते हो, तो बताओ मुझे रोटर को किस स्पीड से घुमाना पड़ेगा? दिस इज माई क्वेश्चन। 1500। ठीक है, तो 1500 आरपीएम से अगर आप रोटर को घुमा रहे हो, तो जो अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी वो कितने फ्रीक्वेंसी की होएगी? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होएगी। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से कहने का मतलब, अल्टरनेटर के केस में एनआर आपके हाथ में है, और जब आप मोटर मतलब सप्लाई देते हो, तो एनएस बेसिकली सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा एसी मशीन 2 पार्ट में क्लासिफाई है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। दोनों ही मशीन में एक चीज कॉमन है कि दोनों में दो दो चीज पार्ट रोटेटिंग कर रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज रोटर। अब अगर रोटर है काइंड ऑफ सिंक्रोनस है, तो सिंक्रोनस की क्या खास बात है कि ए एन एस एंड एन आर सेम होंगे। असिंक्रोनस की क्या खास बात है? एनएस और एनआर आपके डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब अगर एनएस इक्वल टू एनआर, तो इसके एग्जांपल क्या है? सिंक्रोनस जनरेटर विच इज नोन एज अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, और अब आते हैं हम असिंक्रोनस में। तो सिंक्रोनस, अगर असिंक्रोनस में एनएस इज नॉट इक्वल टू एनआर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एनएस क्या होएगा? ग्रेटर देन एनआर होएगा, या तो एनएस लेस देन एनआर होएगा। एनएस इक्वल टू एनआर होगा क्या? नहीं। अगर एनएस इक्वल टू एनआर हुआ तो क्या वो असिंक्रोनस में एग्जिस्ट करेगा? बोलो, अगर एनएस इक्वल टू एनआर हुआ तो क्या वो सिंक्रोनस असिंक्रोनस में एग्जिस्ट करेगा? वो किस में आ जाएगा? सिंक्रोनस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सिंक्रोनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असिंक्रोनस मशीन किसको बोलेंगे? जिसमें रोटर की स्पीड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, याद रखना गलती से स्टेटर की स्पीड मत बोल देना, स्टेटर इज ऑलवेज स्टेशनरी। ठीक है, तो दिस इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड दिस इज रोटर स्पीड। ठीक है, तो अब अगर एनएस इक्वल टू एनआर हुआ, मतलब जो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है
वो रोटर से स्पीड से ज्यादा है तो इट विल वर्क एज अ इंडक्शन मोटर। और अगर आपका रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है तो इट विल वर्क एज अ इंडक्शन जनरेटर। क्या ये मेरी बात यहां तक आपको क्लियर है? पहले मुझे ये बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सबको सिंक्रोनस असिंक्रोनस में मतलब समझ में आ गया? नए स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कर सकते हैं यार। समझ में आ गया तो भी हाँ बोल दो, नहीं आया तो भी बता दो, मतलब अपन दोबारा बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है सबको? अरे इतना मत शर्माओ यार, फेस नहीं दिख रहा। सर एनएस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, एक्चुअली एनएस इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एनएस इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और वो रोटेट कैसे करेगा उसको मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। ठीक है। मतलब वो आपको दिखेगा नहीं बेसिकली, बट वो बेसिकली रोटेट कर रहा होगा। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? तो एनएस इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एनआर इज द स्पीड ऑफ रोटर। एक काम करो, इसे क्लियर कर लो। यहां पे क्या लिख लो? स्पीड ऑफ rotating magnetic field and nr is speed of rotor। क्लियर है दिलप्रीत? ठीक है। ओके, तो ओके समझ, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा जो अभी टारगेट है, जो हमारा चैप्टर है, दैट इज सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। दैट इज व्हाट? असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडक्शन मोटर एंड इंडक्शन जनरेटर। तो यहां पे दो चीजें होंगी, क्या? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और एक रोटर की स्पीड। ठीक है। तो सारी चीजों को समझते हैं अपन एक एक करके। ओके, बट उसके पहले कुछ रूल्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं दोनों की बात करता हूं ना, यहां पे मैं दोनों की बात करूंगा, जनरेटर की भी बात करूंगा और मोटर की भी बात करूंगा। ये जो जनरेटर और मोटर की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं कौन से जनरेटर कौन से मोटर की बात कर रहा हूं? तो एक किसी भी काइंड ऑफ मोटर के लिए या किसी भी काइंड ऑफ जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर विच इज ऑल्सो नेम्ड एज अल्टरनेटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, सबको समझते हैं। जैसे जनरेटर बेसिकली आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो पुरानी बातें हुई, रटी रटाई बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब ये जो जनरेटर होता है, जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो जनरेटर बेसिकली किस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में भी दो टाइप के इंड्यूस्ड ईएमएफ, दो टाइप के ईएमएफ होते हैं। एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक होता है स्टेशनरी इंड्यूस्ड ईएमएफ।
जिसमें आपका कंडक्टर रोटेट कर रहा हो उसको बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जिसमें आपका कंडक्टर स्टेशनरी हो उसको बोलते हैं स्टेशनरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, जनरेटर में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या स्टैटिक? सोच के आंसर बताइए, क्या होएगा? डायनेमिकली होगा। क्यों होएगा? क्योंकि जनरेटर के केस में आप क्या करोगे, रोटर पे, जनरेटर के केस में आप रोटर पे क्या रखोगे, कंडक्टर। रोटर पे क्या रखने वाले हो, कंडक्टर। जिसमें जिसमें क्या होने वाला है आपका, बेसिकली देखो, जनरेटर जब, अच्छा जनरेटर को आप क्या करा रहे हो, रोटेट करा रहे हो। जनरेटर को क्या करा रहे हो आप, रोटेट करा रहे हो। और जनरेटर में अगर कंडक्टर लगा हुआ है तो अब बताइए क्या है, स्टैटिकली या डायनेमिकली? कंडक्टर घूम रहा है ना, कंडक्टर क्या कर रहा है, कंडक्टर घूम रहा है। कौन घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है, हम घुमा रहे हैं ना, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। यार वो बड़े बड़े पावर प्लांट लगा के तुम रोटर को घुमाते ही तो हो, और रोटर में क्या लगे हैं बेसिकली वहां पे, तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ इज व्हाट, मतलब फैराडेज लॉ कौन सा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब देखो, जो मोटर की बात करें, अगर हम मोटर की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मोटर या फिर बेसिक प्रिंसिपल क्या है पता है, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। देखो जरा, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन होता क्या है। देखो, तुम्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो पता है कि बेसिकली क्या होता है, 4.44 एफ इंटू एन इंटू 5। ठीक है, ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था, अभी डीसी मशीन में भी पढ़ेंगे, और सिंक्रोनस में भी यही है बेसिकली। तो ये बेसिकली हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर हम मोटर की बात करें, अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में वर्किंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। अब देखो, लॉरेंज फोर्स का चीज करती क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। लॉरेंज फोर्स बेसिकली करता क्या है, देखो, जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पे आप कोई कंडक्टर रखते हैं, जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते हैं और एक कंडक्टर, इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर when placed in a magnetic field, current carrying conductor when placed in a magnetic field, तो वो एक टाइप का फोर्स फील करता है। एक बात बताओ, मोटर में आप क्या दोगे, प्राइम मूवर घुमाओगे या सप्लाई दोगे? मोटर के केस में आप क्या करोगे, प्राइम मूवर घुमाओगे या सप्लाई दोगे? कंडक्टर को क्या करोगे, सप्लाई दोगे। कंडक्टर को क्या करोगे, सप्लाई दोगे। अगर तुमने सप्लाई दिया हुआ है, अगर तुमने, तो ये बताओ कि करंट कैरिंग कंडक्टर हो चुका है, यस या नो? करंट कैरिंग कंडक्टर हो चुका है। और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो बेसिकली उस पर क्या होएगा, एक फोर्स लगेगा, यस या नो? करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू बी आई एल, जिसको बोलते हैं लोरेंज फोर्स ऑफ इक्वेशन। तो ये जो लोरेंज फोर्स ऑफ इक्वेशन है, अब आप बताओ मोटर में ये प्रिंसिपल काम करेगा या जनरेटर में, मोटर में या जनरेटर में? मोटर में। ठीक है, किसमें काम करने वाला है, मोटर में।
तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यार तुम ऐसे समझो ना, देखो जब तुम जनरेटर ले रहे थे, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल लोड, बोलो। मतलब या फिर ऐसे मैं बोलूं, इलेक्ट्रिसिटी या टॉर्क, इलेक्ट्रिसिटी या टॉर्क इन द केस ऑफ जनरेटर, इन द केस ऑफ जनरेटर व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो तुम क्या जनरेट कराओगे, ईएमएफ जनरेट कराओगे ना, यस या नो, यस या नो। और अगर मोटर है, मोटर में रिक्वायरमेंट क्या है, आपके किसी पर्टिकुलर लोड को रोटेट कराना है, किसी पर्टिकुलर लोड को रोटेट कराना है। तो अगर आपको पर्टिकुलर लोड को रोटेट कराना है तो बेसिकली यू नीड मैकेनिकल फोर्स, दैट इज टॉर्क, यस या नो। तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेसिकली आपका जो भी रोटर घुमा रहे हो उसका रेडियस हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे देखो फोर्स इंटू परपेंड, मतलब अगर मैं यहाँ पे लॉरेंस फोर्स लगा रहा हूं तो बेसिकली हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक टॉर्क जो कि लोड को घुमाएगा। जनरेटर में क्या मिल रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि लोड में करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जो जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है इसमें हम यूज करते हैं, देखो जनरेटर में एक बात समझो, तुमने क्या दिया हुआ है, तुमने कंडक्टर को रोटेट कराया हुआ है, यस या नो, तुमने कंडक्टर को रोटेट कराया हुआ है और तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड दी है, तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड दी है। मतलब अगर मैं तुमसे ए बोलूं, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जनरेटर में तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है तो तुम क्या बोलोगे, करंट। तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है, करंट। तो बेसिकली हमें करंट की डायरेक्शन पता करनी है और किस किस की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने रोटर को घुमाया है। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कंडक्टर का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है वो हमें पता है। मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर हमें पता है। कैसे पता है भाई, हम ही दे रहे हैं ना, हम चाहे क्लॉकवाइज घुमाएं, हम चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, यस या नो, हम चाहे क्लॉकवाइज घुमाएं, हम चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। मतलब ये बेसिकली हमारे पास नोन है। दूसरा, हमने अभी आपसे बोला, हमने अभी आपसे बोला कि एक अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो क्या करो, आप एक मैग्नेटिक फील्ड रख दो और उसमें क्या कर दो, एक कंडक्टर लेके घुमा दो, बेसिकली क्या कर दो, घुमा दो। तो कंडक्टर भी है हमारे पास, उसको घुमाने का साधन भी है, लाइक हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, मतलब जो भी है, घुमाने का तरीका भी है। और और हमें क्या चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेसिकली दैट इज रिप्रेजेंटेड एज बी। तो बेसिकली बी आपको पता है क्योंकि आपको स्टेब्लिश करना है, करंट की, कंडक्टर की डायरेक्शन आपको पता है क्योंकि आप ही घुमाओगे। किसकी डायरेक्शन नहीं पता है, दैट इज करंट, दैट इज करंट। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या यूज करते हो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम क्या निकालेंगे, किसकी डायरेक्शन अननोन है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम किसकी डायरेक्शन निकालने वाले हैं, करंट की। किसकी निकालने वाले हैं, करंट की। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर अगर मैं यहां पे बात करूं तो मान लो राइट हैंड की बात करूं तो राइट हैंड, डायग्राम पे मत जाना यार, बस ये समझ लो तुम्हारा क्या है,
ये तुम्हारा थंब है, ठीक है, ये तुम्हारा थंब है, ये तुम्हारा फर्स्ट फिंगर, और एक तुम्हारा, हाँ हाँ बोलो, एक तुम्हारा क्या है बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी इज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर। व्हाट इज करंट? करंट तो पता ही है आपको, ठीक है। तो बी इज मैग्नेटिक फील्ड, सी इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर, एंड आई इज द करंट, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होएगा उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। तो ए फर्स्ट थंब, फर्स्ट फिंगर, और ए, तो देखो ये जो तुम्हारा थंब है ये तुम्हारा बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर, वो आपके हाथ में है। दूसरा, ये जो सेकेंड फर्स्ट फिंगर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका ये वाला जाएगा, क्या बोलते हैं, ये सेकेंड फिंगर, वो बेसिकली किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? करंट की। तो मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि अननोन कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस वन। नोन कौन सा है? दिस वन एंड दिस वन। ये सारी बातें मैं किस केस में कर रहा हूं? ये सारी बातें मैं किस केस में कर रहा हूं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस में लगा रहा हूं मैं? जनरेटर में लगा रहा हूं। इसमें जनरेटर में। आगे आते हैं, मोटर पे चलते हैं। आगे आते हैं, मोटर पे चलते हैं। देखो, ऐसे रैंडमली खोज नहीं होता, खोज होता है पहले में प्रॉब्लम पता होना चाहिए, प्रॉब्लम के बाद ताकि हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर। अब आ जाते हैं मोटर पे। अब एक बात बताइए, मोटर में क्या आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी है? बोलिए, मोटर में क्या आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी है? मोटर में करंट की डायरेक्शन आपको गिवन होएगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो आप कर रहे हो, मोटर में ईएमएफ थोड़ी ना इंड्यूस करा रहे हो, मोटर में ईएमएफ थोड़ी ना इंड्यूस करा रहे हो, मोटर में क्या कर रहे हो आप? सप्लाई दे रहे हो। तो बेसिकली आई क्या है हमारे पास? नोन है, मतलब आई की डायरेक्शन क्या है? नोन है, ठीक है। क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं रखेंगे तो काम ही नहीं चलने वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन तो आपको पता होनी ही चाहिए। बट आपने लगाया हुआ है मैकेनिकल लोड, अब वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब बेसिकली किस डायरेक्शन में कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, ये हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है। और यही वैल्यू हमें बेसिकली क्या करनी है? निकालनी है। तो इस अननोन क्वांटिटी के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या है? सिंपल सा यार, कि ये जो आपका थंब है, ठीक है, ये थंब, ये आपका फर्स्ट फिंगर, और ये आपका बेसिकली सेकेंड फिंगर। तो ये जो थंब है बेसिकली ये क्या करेगा? ये फोर्स बताएगा, और ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। और ये क्या बताएगा? ये बेसिकली देखो, एक करंट नोन है, मैग्नेटिक फील्ड नोन है, तो जो आपका थंब होएगा, जो आपका थंब होएगा वो बेसिकली क्या बताएगा? फोर्स बताएगा। तो देखो, तुम्हें अब कि सर कंफ्यूजन हो रही है, नहीं, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? देखो मेरी बात समझो, अगर ये जनरेटर है, अगर ये जनरेटर है, तो बेसिकली इसमें क्या यूज कर रहे हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगर ये मोटर है, मोटर में क्या यूज कर रहे हैं? मोटर में लेफ्ट हैंड रूल। तो दो वर्ड याद रख लो, मोटर, MLA, मोटर में लेफ्ट हैंड रूल, GRE एक एग्जाम होता है, ठीक है। तो जनरेटर में राइट हैंड रूल।
ठीक है। अब उसके बाद सर पता नहीं कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बात समझो, दो वर्ड आपको याद रखने हैं। जनरेटर में याद रखना सीबीआई, सीबीआई एक सीक्वेंस में ही रहेगा, उसका टेंशन मत लो। और मोटर में क्या याद रहना है आपने, एफबीआई, एक ही सीक्वेंस में है। क्या मतलब याद हो जाएगा? मोटर एमएलए, मोटर के केस में मोटर लेफ्ट हैंड रूल। देखो एक्चुअली क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा तरीके से आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझा दिया, तुम ना भूलो उसके लिए मैंने ये बोला। ठीक है, तो देखो सी बी आई, एफ बी आई, जी आर ई, जनरेटर में राइट हैंड रूल, इसका मतलब मत ढूंढना, नहीं है कुछ। और मोटर में लेफ्ट हैंड रूल। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट है? ए अच्छा, जब भी आप डायरेक्शन देखते हो ना, डायरेक्शन देखने आता है कि नहीं, याद रखना, जब भी आप डायरेक्शन देखते हो तो इन तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। मतलब थंब एंड फर्स्ट फिंगर के बीच में कितना एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री। और जो देखो यहां पे एक मिनट, हाँ, अभी देखो सेकेंड फिंगर और थर्ड फिंगर में हमारा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यस है नो? तो तीनों बेसिकली परपेंडिकुलर होने चाहिए। दिस इज द साइन, दिस इज द साइन। ठीक है, क्लियर है सबको? तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि सी बी आई, तो ये मैंने किसका लिया? अगर मैं सी बी, इसमें मैं क्या लूं, इसमें मैं क्या लूं, इसमें इस हैंड से तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे क्या पता चलने वाला है, मोटर की डायरेक्शन या जनरेटर की डायरेक्शन, इस हैंड से। अच्छा आपको क्या समझ में आ रहा है, ये मेरा कौन सा हैंड है, एनीवन? ये मेरा कौन सा हैंड है? दिस दिस वन, दिस इज लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट में क्या पता चलेगा, मोटर। लेफ्ट से क्या पता चलेगा, मोटर। तो अब मोटर के केस में थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा मोटर के केस में, फोर्स, फोर्स ऑफ कंडक्टर, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जहां पे घूमने वाला है। एंड जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एंड जो करंट है बेसिकली, मतलब थर्ड वाली सेकंड फिंगर, दैट इज करंट। ठीक है, इसी तरह इसमें आएंगे तो सी बी आई, क्या ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, याद हो गया आपको? कंफ्यूजन है कोई? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, होना भी चाहिए यार। ठीक है, तो अभी हमने इतनी चीजें पढ़ी, एसी में सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एन एस इक्वल टू एन आर, ये आपका सिंक्रोनस जनरेटर में। और अगर एन एस इक्वल टू एन आर नहीं हुआ तो इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर कॉन्सेप्ट में आएगा। उसके बाद मैंने बात करी, उसके बाद मैंने बात करी किसकी, कि अगर आप इंडक्शन जनरेटर की बात करते हो, मोटर की बात करते हो, तो जनरेटर में इंड्यूस्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोटर में प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंज फोर्स, एफ इक्वल टू बी आई एल। क्यों? क्योंकि हमें टॉर्क प्रोड्यूस कराना है तो फोर्स प्रोड्यूस कराएंगे। जनरेटर में करंट प्रोड्यूस कराना है तो इसलिए ईएमएफ प्रोड्यूस कराएंगे। और डायरेक्शन जनरेटर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जीआरई से याद करना है। एंड सीबीआई, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। एंड ये आपका अगर मोटर में बात करूं तो मोटर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होएगा। और ये आपका एमएलए और एफबीआई, ये दो वर्ड से आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी अभी तक आपने पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक अच्छा सा इमेज स्टार्ट करने के लिए अबाउट एसी मशीन, अबाउट एसी मशीन। ठीक है, आगे बढ़े।